हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडुकेशन के ऊपर, एडुकेशन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये जो एक टॉपिक है ये कहीं ना कहीं बहुत रेयर एक टॉपिक है जो डिस्कस किया जाता है। यूट्यूब पे भी आपको बहुत ही कम आई थिंक वीडियोस मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके ऊपर मेनली आज हमारा जो है डिस्कशन होगा। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आप बोलने जा रहा हूँ, ये टॉपिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कलेक्टेड है, इधर उधर मैंने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाला है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिक्स करके सीखेंगे ताकि हमारा जो प्रेडिक्शन हो वो बहुत ही हद तक एक्यूरेट जाए और हम किसी को भी एक अच्छा गाइडेंस दे पाए। ठीक है, सो लिख लेते हैं हमारा टॉपिक का हेडिंग, जो कि है हमारा एडुकेशन। ओके, सो देखिए, पहली बात तो ये है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें ये बताएगा कि एक इंसान, एक पर्सन एडुकेशन में कैसा रहने वाला है इन जनरल। ठीक है, तो पहला जो नंबर है वो है +3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 जो है ये नॉलेज सीकिंग का नंबर है। ऐसे लोग जो है ना, नॉलेज सीख करते हैं। ठीक है, बुक्स भी पढ़ते हैं, दे लव्स टू स्टडी एक्चुअली, और बहुत सी नई नई चीज़ों को जानना कहीं ना कहीं इनका एक इंटरेस्ट रहता है। और क्योंकि बृहस्पति जी का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, दैट इज़ डायरेक्टली समवेयर कनेक्टेड टू नॉलेज। ठीक है, तो +3 इसी वजह से यहाँ पे आएगा। नंबर 2 जो है वो है 5, +5। अब 5 क्यों है? देखिए, 5 का 2 रोल है नॉर्मली एडुकेशन में। नंबर 1, एक एडुकेशन में अच्छा करने के लिए आपका एक लॉजिकल ब्रेन और प्रैक्टिकल ब्रेन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कैलकुलेटिव ब्रेन, जो कि 5 इसका सिग्निफिकेटर है। तो इसीलिए एक तो ये हो गया 5। दूसरा है क्योंकि 5 डायरेक्टली कनेक्टेड है एडुकेशन से, क्योंकि मरकरी का नंबर है और इंटेलिजेंस से भी, तो इसीलिए 5 यहाँ पे आएगा। तीसरा जो पॉइंट है, 5 रिप्रेजेंट्स अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। मरकरी का नंबर है तो मरकरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, सो दैट्स वाई 5 यहाँ पे एडुकेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 3 और 5 आ गया। देखिए, ये जो 2 नंबर है ये डायरेक्टली हमारे एडुकेशन में इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, अभी हम आएंगे कुछ कॉम्बिनेशन पे जो हम देखेंगे कि एडुकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक कॉम्बिनेशन है 3-1 का कॉम्बिनेशन। इसको मैंने नाम दिया है एकलव्य योग। इससे पहले भी कॉम्बिनेशंस के वीडियोस पे मैंने इसके ऊपर चर्चा किया है। तो 3-1 जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में रहता है, अब 3-1 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? 9 इज एब्सेंट, तो 3 और 1 है, 9 इज मिसिंग है, तो 3-1 का कॉम्बिनेशन एकलव्य योग बोला जाता है। मतलब मैंने ये नाम दिया है बेसिकली। तो इसमें होता क्या है ना, इंसान खुद ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है। अगर इनके पास टीचर हो तो अच्छा है, ना हो तो इधर उधर कहीं ना कहीं से PDF पढ़ के, यूट्यूब वीडियो देख के, बुक्स पढ़ के कहीं ना कहीं से वो नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। देखिए, 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हायर एडुकेशन का कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हायर एडुकेशन से भी ज़्यादा ये खुद का काम खुद एक्टिवली करने को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसे लोग कोशिश करते हैं बहुत मैनेजमेंट स्किल से और एक्टिवनेस से कोई भी एडुकेशन के टॉपिक को आसानी से स्मार्टली पढ़ लेना या फिर जान लेना। 1 क्या है? मैनेजमेंट स्किल है। 9 क्या है? एक्टिवनेस है। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करके ना, जैसे एक होता है स्मार्ट स्टडी, कि कैसे चीज़ों को मैनेज करके कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना, दिस इज़ द मैनेजमेंट स्किल्स, राइट।
और 9 इज़ एक्टिवनेस, तो उसके पीछे वो एक्टिव भी रहेगा। तो इसीलिए ये 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एडुकेशन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट काम आएगा हमारे एडुकेशन में, एक सपोर्टिव रोल बहुत बढ़िया तरीके से ये प्ले करता है। तो ये भी अगर बाय बर्थ रहता है तो इसमें खराबी नहीं है, ये भी अच्छा सपोर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। पांचवा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 3 and 7। 3 और 7 क्यों? नाउ 3 इज नॉलेज, 7 इज लक। सो व्हेनेवर लक जो है, व्हेनेवर लक कम्स विथ नॉलेज, देन ऑब्वियसली आप इसका रिजल्ट आप समझ ही सकते हो कि कैसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है नॉलेज के ऊपर एक लक फैक्टर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई भी नॉलेज इसको बहुत आसानी से ऐसे लोग ग्रैब कर लेते हैं कोई भी नॉलेज को। ठीक है, तो ऐसा बहुत स्मूथली ग्रैब करते हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा। छठा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 7 and 5। 7 and 5 क्यों? देखिए, सिमिलर वे में 5 इज इंटेलिजेंस, 5 इज गुड कैलकुलेटिव पावर, 5 इज लॉजिकल ब्रेन। उसके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है? लक। सो 7 and 5 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द बर्थ ग्रिड, राइट, देन ऐसे लोग भी अच्छा कर लेते हैं पढ़ाई में। ऐसे लोग पढ़ाई में अच्छा कर लेते हैं इन द सेंस दे आर क्वाइट गुड स्टूडेंट, मतलब ऐसे लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी हमने नंबर लिखे हैं, जितने भी हमने कॉम्बिनेशन लिखे, अगर ये बाय बर्थ ग्रिड में रहता है तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा या फिर नंबर माना जाएगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दैट इज़ द फुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 1, 9। तो इसमें आप 3, 1 और 1, 9 का कंबाइन आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है? नॉलेज भी रहता है, मैनेजमेंट स्किल्स भी रहता है, इंसान एक्टिव भी होता है काम पे, मतलब पढ़ता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज, जस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके बस चुप हो गया, नहीं, उसके पीछे वो करता है, काम करता है, काम करते रहता है वो, राइट। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 3, 1, 9 कॉम्बिनेशन। तो ये जो 7 नंबर्स एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, अगर ये बाय बर्थ ग्रिड में रहता है तो ऐसे लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई में अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सेट। दूसरा पॉइंट देखिए, अभी हम पढ़ाई में जो है हर एक नंबर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हर एक नंबर, अगर 1 की बात करें, 1 वाले व्यक्ति में एक अच्छा मैनेजमेंट, जो मैंने अभी बताया, ऐसे लोग अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स होता है। ठीक है, और मैनेज कर लेते हैं, पढ़ाई में कंफ्यूज नहीं होते हैं, कोई भी टॉपिक को, कोई भी चीज़ को टाइम से पहले या फिर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगा के वो कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है एजुकेशन में? देखिए, ऐसे लोग नर्वस होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से पहले ऐसे लोग नर्वस हो जाते हैं, और इनकी, ये कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो जाए, ये बहुत कम परसेंटेज में अपना 100% देते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने 100% नहीं दे पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नर्वसनेस। उनको सब पता रहता है, सब याद भी रहता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक अजीब से डर लगता है, जिसके कारण से वो नर्वसनेस के कारण से क्या होता है, कभी कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है एग्ज़ाम में, कभी कभी नर्वसनेस के कारण से भूल जाते हैं, मतलब वो जानते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो भूल गए, ये आता है। ठीक है, तीसरा, नंबर 3, ये नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज का नंबर है। तो ऐसे लोग डीप नॉलेज सीकर होते हैं, मतलब जो भी पढ़ते हैं ऐसे लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, एक एक पैरा को अच्छे से रट के, मतलब समझेंगे, ऐसा नहीं कि रटेंगे, ये लोग समझ के पढ़ते हैं। द मेन थिंग है समझ के पढ़ना। ठीक है, 3 वाले। और ऐसे लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है, वो भी पढ़ लेंगे।
ठीक है, 3 वाले में ये क्वालिटीज़ रहता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, ऐसे लोगों के अंदर स्क्रिप्चुरल नॉलेज भी रहता है, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज भी ये लोग एक्वायर करते हैं। अगर स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं एक्वायर करते तो आप देखोगे कुछ कल्चरल नॉलेज होते हैं अपने अपने, आप देखोगे स्टेट में कुछ कल्चर्स होते हैं, इस टाइम पे ये करना होता है, उस टाइम पे ये एक फेस्टिवल आता है, इस पर्टिकुलर जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वो सब चीज़ें आता है, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉलेज, या फिर जो रिचुअल्स होते हैं कोई बड़े, तो उनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज इनके पास रहता है, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, अभी आते हैं 4। देखिए 4 वाले जो है ना, ये शॉर्टकट को मतलब शॉर्टकट बिलीवर है। मतलब ऐसे लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, मतलब जितना हो सके ट्रिक, जैसे कि जो ट्रिक्स वगैरह बनाते हैं ना, ट्रिक्स, पढ़ाई का ट्रिक्स या फिर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो ट्रिक्स है, वो आप ऐसा मान सकते हो, ऐसे लोग बहुत बेटर बनाते हैं वो चीज़, क्योंकि इन लोगों को मेहनत नहीं करनी, इन लोगों को कम मेहनत के मतलब कम मेहनत से ज़्यादा सक्सेस मिलना इनका थोड़ा सा वो रहता है, कि कम मेहनत करूँगा सक्सेस थोड़ा सा अच्छे से मिल जाए। ठीक है, वो 4 बस शॉर्टकट, हमेशा शॉर्टकट लाइक दैट। ठीक है, अब आते हैं 5। ऐसे लोगों के अंदर गुड कैलकुलेटिव पावर होता है। इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, कैलकुलेटिव पावर होने के कारण कैलकुलेशंस वाला मामला, जो मैथमेटिक्स बोल सकते हो, फिजिक्स में मैथ्स केमिस्ट्री जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है, इनको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा पहले कहावत एक है, जो मैथ्स जिसको आता है वो कोई भी सब्जेक्ट को कर लेता है, ऐसा माना जाता था पहले के टाइम पे। या फिर ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो ऐसा मतलब सुना है, टीचर वगैरह बोलते थे पहले। तो एनीवेज, तो मैथमेटिक्स को समझने ऐसे लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, मतलब बहुत फास्ट समझ जाते हैं। मतलब स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो नॉट मतलब परफेक्टली, इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब वो चैप्टर मैथमेटिक्स कोई चैप्टर आसानी से समझ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दे आर द फास्ट कैलकुलेटर्स, मतलब ये लोग बहुत जल्दी होता है ना, विदाउट राइटिंग ये कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत फास्ट, तो वो 5 वाले में देखा जाता है जनरली। और इंटेलिजेंस है, आप देखोगे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हो सकता है टॉपर ना हो, लेकिन ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो मीडियोकर स्टूडेंट हो सकता है, स्कूल में हो सकता है एवरेज स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन अपने इंटेलिजेंस से हो सकता है इंटरव्यू क्रैक कर दे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर दे, तो वो सब चीज़ें इनको आप देखोगे ये चीज़। ठीक है, ओके, नाउ द कम 6 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। तो कोई भी काम में ये लोग क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन लोगों का एक वो नेचर होता है। नाउ कम्स द 7। 7 एक ऐसा नंबर है, ऐसे ये कोई पर्टिकुलरली डायरेक्ट एडुकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ लक नंबर, तो लक फैक्टर हमेशा जो है वो रहता है एडुकेशन में, तो दैट इज़ अ पॉइंट हियर। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि 7 क्योंकि रिसर्च का नंबर है ना, तो ऐसे लोग रिसर्च भी करते हैं पढ़ने के टाइम पे, तो वो भी यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आता है जो नंबर, वो है 8। ये जो नंबर है, ये नंबर बेसिकली हार्ड वर्किंग का नंबर है एक्चुअली। ऐसे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं। मतलब आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो 8 नंबर उसका इन्फ्लुएंस होता है। डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे कहीं पे भी 8 नंबर रहेगा। ठीक है, दे आर द हार्ड वर्कर्स। 9 होता है एक्टिव। ऐसे लोग आप देखोगे स्कूल से आए, स्कूल में पढ़ाई किया, अचानक से बैग लेके ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से हो गया 2 ट्यूशन करके वापस घर आए, वापस घर आके खाना खाया, पढ़ने लग गए, सो गए, सोने के बाद जल्दी उठ गए, फिर से ट्यूशन चले गए, स्कूल चले गए, उसके बाद फिर से ट्यूशन, उसके बाद फिर से घर, फिर से पढ़ाई, फिर से सो गए। तो ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, मतलब एक्टिव इन द सेंस लेजी नहीं होते ऐसे लोग, अगर मैं नॉर्मल बताऊँ। ठीक है, तो बहुत एक्टिव होते हैं अगर मैं सिंपली बताऊँ इसको। ठीक है, तो ये है नंबर्स का ऑरा ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट, मतलब एडुकेशन। ठीक है, अब आप ग्रेड को देख के आप समझ पाओगे कि कौन सा नंबर का एडुकेशन या फिर पढ़ाई का पैटर्न कैसा है। ठीक है, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, लक के साथ 8 और 7 में, 7 और 8 में एक चीज़ और एक ऐड ऑन होता है, दे आर मेनली गॉड बिलीवर। अब गॉड बिलीवर्स तो हालांकि सारे नंबर में भी वो चीज़ होता है मोरलेस, लेकिन वो होता है ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब भगवान प्लीज़ ठीक हो जाए एग्ज़ाम वगैरह, जो एग्ज़ाम लिखने से पहले थोड़ा सा भगवान को पुकार लेना, भगवान को थोड़ा सा शरण में लाना, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, या फिर टीका वीका लगा के एग्ज़ाम में जाना, तो वो समथिंग लाइक दैट, वो मैं एग्जैक्टली यही होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसा हो सकता है। तो वो चीज़ें इनके अंदर भी, इनके पास भी रहता है। ये चीज़ थोड़ा बहुत 3 में भी देखा गया है, 2 में भी देखा गया है, ये पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, लेकिन मेनली 7 और 8 में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये है हमारा एडुकेशन में आपका ऑरा। तो ये ग्रिड में जो नंबर्स रहेगा उससे हम कंबाइन करके समझ सकते हैं कि जो है इनका एग्ज़ाम मतलब एजुकेशन पैटर्न कैसा रहेगा, पढ़ाई में वो कैसा पढ़ाई करेगा, इसका पाथवे कैसा रहेगा। अब इसको हम एडुकेशन इवेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब दशा आएगा, जो नंबर का जिस टाइम पे दशा आएगा उस टाइम पे उसका पढ़ने का ऑरा वो जैसा होगा, मतलब उस जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 का अगर दशा आ गया तो वो उस टाइम पे हो सकता है डीप नॉलेज सीकर हो जाए, मतलब ज़्यादा पढ़ने लगे, मतलब एकदम डीपली स्टडी करने लगे। 4 अगर आ गया तो शॉर्टकट पढ़ाई हो जाएगा उसका, ठीक है। 1 अगर आ गया तो स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट कर देगा। 5 अगर आ गया तो इसमें भी आप स्मार्ट स्टडी लिख सकते हो, इसमें भी स्मार्ट स्टडी करता है क्योंकि इंटेलिजेंस का नंबर है, तो इसमें भी आप स्मार्ट स्टडी लिख सकते हो, इसमें भी आप स्मार्ट स्टडी लिख सकते हो, ठीक है। 5 में भी कैलकुलेटिव पावर आ जाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, तो ये हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली सिंगल नंबर के दशा आ जाना तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है, जब भी आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगी बातें। 6 क्रिएटिविटी का नंबर है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, तो ऐसा आप बोल सकते हो। 7 लक है और उसके साथ गॉड बिलीवर है, तो ये कुछ भी पढ़ाई करेंगे ऊपर वाले को याद करके और ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करते हैं। 8 में हार्डवर्क होते हैं, ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क वाला स्टूडेंट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उसको हो सकता है 8 के दशा में वो ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दे, ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दे, वो सब चीज़ें। 9 में एक्टिव हो जाते हैं, हो सकता है ये लोग कम सोए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगे एक्टिवली, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम ऑरा को सेट कर सकते हैं कैसे। लेकिन चलो, ये तो सारा जो चीज़ें हैं ये हो गया हमारा एडुकेशन में इन जनरल बात है कि कैसा होगा उसका एडुकेशन पैटर्न, उसका बाई मतलब स्टूडेंट के हिसाब से वो कैसा रहेगा, उसका पढ़ाई का टेक्निक कैसा हो सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द कम्स द दशा। ऑब्वियसली दशा विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए सिंपल है, स्टूडेंट कैसा भी हो, ठीक है, न कोई भी नंबर उसके बाई बर्थ ग्रेड में रहे, अल्टीमेटली दशा विल प्ले द गेम, ठीक है। अच्छे जो नंबर मैंने ऊपर डिस्कस किए, जो यहाँ पे जितने भी 7 कॉम्बिनेशन या फिर नंबर हम डिस्कस किए, अगर मान लीजिए दशा में वही नंबर्स आ रहे, वही अबव नंबर्स और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, देन वो बच्चा उस टाइम पे अच्छा खासा रिजल्ट करेगा, अच्छा मार्क्स उसका आएगा, मतलब अच्छा मार्क्स। एक तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इन एनी पॉजिटिव दशा द स्टूडेंट will will be good at study and will achieve good marks, ठीक है।
इसमें क्या होता है, गुड मार्क्स मतलब वेरी गुड मार्क्स बोल सकते हो, मतलब उसका एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा और इसमें अच्छा ठीक ठाक मार्क्स हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं 90% अबव बोलूँ, ये होगा, मतलब ये हो सकता है 80 टू 90% में आ जाए, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, नाउ अब इसमें आता है एक चीज़, अगर ग्रिड में मान लो इफ ग्रिड हैव और कॉन्टेंट्स, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं होगा, इंग्लिश में इधर उधर हो गया। इफ ग्रिड contains good numbers or combinations of education by birth and in dasha positive numbers comes, then with good efforts the student can achieve good marks and rank in exam। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर दशा में आने के बाद जो ऊपर में जो 7 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन और नंबर लिखे हैं, वही नंबर या कॉम्बिनेशन दशा में फॉर्म हो रहा है, देन उस टाइम पे वो बहुत अच्छा मार्क्स ले आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए ऊपर जो 7 पॉइंट या फिर 7 नंबर या फिर 7 मतलब जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर मैंने बताए हैं 7 पॉइंट्स में, उससे अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन या फिर नंबर आ रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो उसमें वो एक गुड अच्छा खासा मार्क्स ले आएगा, जो कि 80 और 90% के बीच में हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हो। तीसरा पॉइंट मैंने बताया है, इफ़ ग्रिड कॉन्टेंट्स गुड नंबर्स और कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर ग्रिड में बाय बर्थ जो ऊपर में 7 पॉइंट्स लिखे हैं नंबर्स और कॉम्बिनेशंस का, अगर वो बाय बर्थ है, उसके साथ अगर कोई पॉजिटिव दशा आ रहा है, पॉजिटिव दशा मतलब ये पॉइंट में मान लो वो 7 पॉइंट में जो नंबर्स और कॉम्बिनेशंस है वो नहीं आ रहे, वो बाय बर्थ हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा जो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 2 का पॉजिटिव दशा आ गया और उससे बाय बर्थ उससे पहले ही उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो 7 पॉइंट्स है वो कॉम्बिनेशन बाय बर्थ है और 2 का पॉजिटिव दशा आ गया, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालने से वो अच्छा मार्क्स और रैंक ला सकता है उस पीरियड में। ठीक है, अब इसको जो हमने पढ़ा है इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर फर्स्ट वाला केस को हम लें तो अबव नंबर्स और कॉम्बिनेशंस इन अ पॉजिटिव वे, मतलब अगर आ जाए दशा में तो उसमें हो जाता है। देखिए, अगर मान लो कोई ग्रिड ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या बोला था कि 3-1 या फिर 1-9 या फिर 1-7, 7-5, अकेला 5 आना, अकेला 3 आना, ये जो नंबर्स हैं ये अच्छे हैं, दशा एक बूस्ट अप देता है एडुकेशन में। तो यही नंबर अगर आ जाए दशा में तो उसमें एक अच्छा वो दे देता है। जैसे कि कोई एक नॉर्मल एक ग्रिड ले लेते हैं, तो ये किसी का मान लो ग्रिड है, ठीक है, बाय बर्थ यही नंबर्स हैं, ठीक है। अभी मान लो दशा में 5 आ गया, तो ये जो 5 आया इस पीरियड में उसको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा, वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और इसके साथ मान लो ये महादशा है, तो महादशा गुड फॉर एजुकेशन, और इसके अंदर में जो अंतरदशा आएगा मान लो वो 3 का आ गया, इसका आ गया 3 का आ गया, तो 3 इज़ ऑल्सो गुड, तो ये भी गुड मार्क्स का इंडिकेशन है। ये इस पीरियड में इसको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है, तो हम ऐसे बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा, ठीक है, एक मिनट इसको रब कर देते हैं।
दूसरे केस में हमने लिखा है कि इफ़ एनी पॉजिटिव दशा द स्टूडेंट विल बी गुड एट स्टडी, मतलब अगर ये नंबर को छोड़ के मान लो कोई भी दूसरा कोई भी नंबर पॉजिटिव दशा में आया, मतलब पॉजिटिव होके आया, इट विल गिव अ गुड मार्क्स, ठीक है, मतलब 80 to 90% वाला सेक्टर। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये किसी का मान लीजिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मान लीजिए अच्छा, ये अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसको ना लेके ये ऐसा कुछ करता है, एक मिनट, ये मान लीजिए किसी का ग्रेड है, ठीक है। अब मान लीजिए जो है महादशा में 2 आ गया, क्या आ गया, महादशा में 2 आ गया। अब 2 इज़ पॉजिटिव, लेकिन 2 वो जो हमने डिस्कस किया था गुड नंबर्स और कॉम्बिनेशंस फॉर एजुकेशन, उसमें से नहीं आ रहा है, तो 2 इज़ अ पॉजिटिव दशा, ठीक है। अब इसके अंडर में मान लीजिए 7 का आ गया, 7 का दशा, 7 का अंतरदशा आ गया, तो ये है महादशा मान लो, और वो है अंतरदशा। दोनों में से दोनों ही जो नंबर है वो पॉजिटिव या फिर जो बूस्ट अप वाले नंबर्स हैं या फिर कॉम्बिनेशन से एजुकेशन में उसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन दिस नंबर्स आर पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, अच्छा मार्क्स उसको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में हमने क्या लिखा है कि इफ़ ग्रेड कॉन्टेंट्स गुड नंबर्स ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो हमने डिस्कस किया था ऊपर में जो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, वो मान लीजिए बाई बर्थ है, और मैंने पहले ही बताया था कि अगर बाई बर्थ है तो ऑलरेडी स्टूडेंट जो है वो अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन में अच्छा करने का सारे क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं उसके अंदर है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव दशा आ गया उसके साथ, तो पहले से मान लीजिए वो उसका अच्छा नंबर्स है, 3-1 का कॉम्बिनेशन भी है, 1-7 का भी कॉम्बिनेशन है मान लीजिए, और 7-5 भी है, तो ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन ही हैं, अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए दशा आ गया 2 का, ठीक है, और अंतर आ गया 6 का। अभी 6 और 2 ये दोनों ही वो, मतलब ये अच्छे 7 पॉइंट्स में से वो नंबर कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे, लेकिन पॉजिटिव दशा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इफ़ ग्रेड कॉन्टेंट्स गुड नंबर्स और गुड कॉम्बिनेशंस ऑफ एजुकेशन बाय बर्थ एंड इन दशा पॉजिटिव नंबर्स कम्स, जो कि यहाँ पे आया है 2 और 6, लेकिन ये वो पॉजिटिव 7 पॉइंट्स में तो नहीं है, तो अगर वो पॉइंट्स में जो है वो बाई बर्थ था, उसके साथ अगर कोई ऐसा नॉर्मल नंबर आ रहा है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, उस पीरियड में क्या होगा, क्योंकि वो बाई बर्थ अच्छा स्टूडेंट है और पॉजिटिव दशा आ रहा है नॉर्मली, तो वो मेहनत करके वेरी गुड मार्क्स और रैंक ला सकता है, जो कि इस वाले इस कैटेगरी में वो आ सकता है अगर मैं बोलूँ नॉर्मली, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, मतलब हमने क्या किया, पहले वो 7 पॉइंट में से जो नंबर से कॉम्बिनेशन उसका दशा देखा वो कितना अच्छा जाएगा, और उसके अलावा जो नंबर्स है उसका दशा देखा पॉजिटिवली अगर आ रहा है तो कैसा जाएगा। उसके बाद देखा है कि अगर पहला, मतलब ये सेक्शन पहले से है ये नंबर्स, उसके साथ अगर ये वाला सेक्शन आता है तो कैसा रिजल्ट देता है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा तो और भी अच्छा कर लेगा, तो 80 to 90% से वो हो सकता है 90% अबव कर ले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन वाला पार्ट, जिसमें दशा का इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है हमें समझ में आ गया। नाउ अभी कौन सा दशा में या फिर कौन सा नंबर एजुकेशन के लिए ख़राब होता है, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर्स और कॉम्बिनेशंस फॉर एजुकेशन, ठीक है। देखिए नंबर 1 4 इज़ नॉट अ गुड नंबर एक्चुअली एजुकेशन के लिए, मतलब ये दशा में आना चाहिए, अगर दशा में आ रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे, बाई बर्थ है तो नहीं बोलेंगे, बाई बर्थ है तो उसके नेचर में शॉर्टकट वाला जो मैंने बताया वो आएगा उसकी क्वालिटीज़ में, ख़राब स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, ख़राब स्टूडेंट या फिर मतलब ख़राब
रिजल्ट आना वो हम तभी बोलेंगे अगर दशा में नेगेटिव हो रहा है। तो 4 आ रहा है तो नेगेटिव दशा, इसमें पढ़ाई अच्छा नहीं जाएगा नॉर्मली। ऑड 8 की दशा, ये भी सेम दशा में हो रहा है। नंबर 3 मल्टीपल 2, इसमें भी दशा में हो रहा है तो ये भी अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल 2 में आता है डिप्रेशन, नर्वसनेस और भी बढ़ जाता है। डर के मारे ही हो सकता है एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म ना करे, डिप्रेस्ड हो जाए, तो ये हो गया। नंबर 4 इसमें 2 8 का कॉम्बिनेशन आएगा। नंबर 5 8 4 का कॉम्बिनेशन आएगा। नंबर 6 2 4 का कॉम्बिनेशन आएगा। नंबर 7 2 8 4 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं तो एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी, स्पेशली रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड टेंशन्स, नर्वसनेस, ये सब के कारण ज़्यादातर अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक है। अभी एक और आता है जो कि है नंबर 8, दैट इज़ मल्टीपल 7। क्यों? मल्टीपल 7 होने से इंस्टेबिलिटी आ जाता है, तो इट इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। और एक आता है मल्टीपल 9। मल्टीपल 9 में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण भी पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ नंबर्स और कॉम्बिनेशंस है, ये अगर दशा में इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कतें या फिर पढ़ाई में थोड़ा सा डाउन, उसको डाउनफॉल या फिर डाउन फेज जो है वो उसको फेस करना हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कई सारे टॉपिक के ऊपर बात होगा, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।